बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पूरे चैप्टर की वीडियोस आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के, मैथ के और आपके जो न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगी उसका तरीक़ेकार भी वीडियो के लास्ट पर बताया जाएगा, और इस टॉपिक के अंदर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा और उसकी प्रेजेंटेशन भी आप सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रोलिंग फ्रिक्शन हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान की तारीख में जो सबसे अहम ईजाद है वो क्या है? व्हील है, पहिया। ठीक है, पहिया यानी कि व्हील सबसे अहम ईजाद है इंसान की तारीख में, क्योंकि ये वाकई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इंसान की तारीख में, बहुत से काम में इस्तेमाल होता है, आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी हमारी तारीख में। ये लाइन आपने याद भी रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान की तारीख में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी इंसान की वो क्या थी। तो नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब मैं अपनी दो सर्फेसिस लेता हूँ। एक मैं, ये आपके सामने एक ब्लॉक है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये ब्लॉक इसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो सरफेस ये है मेरी। ठीक है, इसी तरह ही मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, वो मेरा पहिया है, व्हील है, और ये व्हील भी किसी ना किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और वो सरफेस ये है। ये जो मेरा ब्लॉक है ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में क्या पैदा होगी? फ्रिक्शन पैदा होगी। ठीक है, इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मेरा ब्लॉक अभी क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। तो जब कोई बॉडी स्लाइड करते हुए आगे जाती है तो उसकी फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सेम इसी तरीके से जब मेरा पहिया गोल घूमकर आगे की तरफ मूव करेगा तो पहिए और इस सरफेस के बीच में क्या होगी? फ्रिक्शन पैदा होगी। ठीक है, कोई ना कोई फ्रिक्शन पैदा होगी। तो इस वाली फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जब कोई बॉडी रोल करते हुए या घूमते हुए आगे जाती है तो उस वक्त उसकी जो फ्रिक्शन होती है सरफेस के साथ, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ये हमारी क्या होती है? ये बहुत कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन हमारी कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? हमारी ज़्यादा होती है। चीज़ों को आगे घसीट कर लेके जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है हमें, और किसी भी चीज़ को गोल घुमाकर पहिए की सूरत में आगे लेके जाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी क्या करती है? रोल करके आगे चली जाती है। तो मतलब क्या हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आखिर ये कम क्यों होती है रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों होती है? वो इसलिए कि जब कोई बॉडी रोल करते हुए आगे जाती है ना, आपको पता है कि डिफरेंट सर्फेसिस के दरमियान क्या होते हैं? कोल्ड वेल्ड होते हैं, कोई ना कोई कोल्ड वेल्ड होते हैं। तो जब कोई बॉडी रोल करते हुए आगे जाती है ना, वो बॉडी इन कोल्ड वेल्ड को ब्रेक नहीं करती, बल्कि इनके ऊपर से गुजर कर आगे चले जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है? मेरी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात की जाए कि जब किसी बॉडी को हमने घसीटना है तो घसीटते हम, जब हम घसीट रहे होते हैं तो क्या करते हैं? जितने भी ये कोल्ड वेल्ड होते हैं आपस में, पूरी सरफेस के साथ जितने भी कोल्ड वेल्ड होते हैं, हम तमाम के तमाम कोल्ड वेल्ड को ब्रेक करते हैं, तोड़कर फिर इसको आगे लेके जा रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। इसलिए हम क्या करते हैं? ज़्यादातर चीज़ों को रोल करके ही आगे लेके जाते हैं। तो ये एक वजह है कि जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, क्योंकि जब कोई बॉडी घूम कर जाती है तो वो जो कोल्ड वेल्ड होते हैं उनको ब्रेक नहीं करती, इनके ऊपर से घूमकर आगे चले जाती है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? उसे ये कोल्ड वेल्ड को ब्रेक करके तोड़कर फिर आगे जाना पड़ता है। तो इसलिए मेरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। अब कि वाई डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड, कि गीली सड़क पर जो गाड़ी चलाना है वो ख़तरनाक क्यों है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कोई सड़क गीली होती है तो टायरों और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। इनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है टायर और सड़क के दरमियान में, वो फ्रिक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से इसकी सड़क के साथ पकड़ कम हो जाती है
और फिर जो गाड़ी होती है हमारी वो सड़क के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देती है, घूमना फिरना शुरू कर देती है, मतलब कि हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इसलिए जब सड़क गीली हो तो हमें चाहिए कि ज़रा अपनी बाइक को, अपनी गाड़ियों को ज़रा आहिस्ता से चलाएं, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है उस वक्त। हाँ, आप ये वाला सॉल्यूशन एक तरीके से ढूंढ सकते हो कि जो आपके जो टायर है, आप टायर अच्छे वाले यूज़ करो, जो नए टायर हैं। टायरों पे क्या कर देते हैं हम, जो टायर होते हैं ना हमारे पास, हम उन टायरों के ऊपर थ्रेडिंग कर देते हैं। थ्रेडिंग का मतलब समझिए कि जो डिज़ाइन वगैरह आप देखते हो टायरों के ऊपर, वो बना देते हैं। उसका बनाने का क्या फ़ायदा हो जाता है कि जो सड़क होती है, सड़क और टायर के दरमियान भी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो फ्रिक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से वो जो हमारे टायर हैं वो स्लाइड नहीं करते, उनकी जो सड़क के साथ ग्रिप है वो अच्छे से हो जाती है। तो हम थ्रेडिंग के ज़रिए फ्रिक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने टायरों की। इसी तरह जब कोई बाईसाइकिल जा रहा होता है या कोई भी गाड़ी जा रही होती है, वो जब ब्रेकें लगाती हैं ज़ोर से, जब वो ज़ोर से ब्रेक लगाती है तो हमारे टायर क्या करते हैं, घूमना बंद कर देते हैं। जब वो घूमना बंद करते हैं तो अब वो घूम तो रहे नहीं है, अब वो क्या करेगी, गाड़ी मेरी स्लाइड करेगी, गाड़ी मेरी आगे की तरफ स्लाइड करेगी। तो आपको पता स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो मेरी गाड़ी है वो जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, इसलिए जब हम ब्रेक लगाते हैं तो टायर रुक जाते हैं। टायर जब रुकते हैं तो फिर वो टायर घूमेंगे तो नहीं ना, फिर स्लाइड करेंगे। और जब कोई बॉडी स्लाइड करती है तो उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होने से वो जल्दी रुक जाता है। तो सिंपल सी बातें थी। तो आज के टॉपिक में यही कुछ था कि गीली सड़क पर चलाना क्यों ख़तरनाक है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा क्यों होती है। तो क्यों ज़्यादा होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा एक MCQs है कि इंसान की तारीख में सबसे अहम ईजाद क्या है, व्हील है, पहिया है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। अब आपको अपनी प्लेलिस्ट कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।